एक कदम उजाले की ओर में अब हम जिस पुस्तिका का अध्ययन श्रवण करने जा रहे हैं वो है ध्यान स्वरूपम। यह पुस्तक भी स्वामी तेजोमयानंद जी ने अपने कैलिफोर्निया प्रवास के दौरान रची। वास्तव में गुरु जी ने अपने कैलिफोर्निया प्रवास में वेदांत पर गहन चिंतन मनन किया और फिर उसे बड़े ही सहज रूप में लिपिबद्ध किया, जिसका नाम दिया साधना सोपान। यह साधना सोपान 4 छोटी छोटी पुस्तिका का संग्रह है। इस श्रृंखला की पहली पुस्तक है मनः शोधनम और दूसरी है ज्ञान सारः, जिनका अध्ययन हम अभी अभी कर चुके हैं। अब तीसरी पुस्तिका है ध्यान स्वरूपम, जिसका अध्ययन हम अब शुरू करने जा रहे हैं। इस पुस्तिका के अध्ययन से हमें ध्यान के स्वरूप को सही तौर पर समझने में मदद मिलेगी। इस रचना में ध्यान के स्वरूप अर्थात ध्यान क्या है, इसी विषय पर प्रकाश डाला गया है। ध्यान की कोई भी प्रक्रिया यहाँ नहीं बताई गई है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि ध्यान कोई कर्म है ही नहीं जिसे कि किया जाना है। ध्यान स्वमेव होना है। किसका? अपने स्वरूप का। उदाहरण के तौर पर हम सभी मनुष्य हैं, तो क्या हमें खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, जीव जंतु नहीं हैं? नहीं ना। हम में से किसी को भी इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि हम मनुष्य हैं। यह हमें भली भांति पता है कि और हमें इसमें कोई संदेह भी नहीं है। परंतु हमें एक गड़बड़ी यह है कि हम इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं, जबकि हम तो शरीर हैं ही नहीं। शरीर तो नश्वर है और हम अद्वितीय, अजन्मा, नित्य, बुद्ध, चैतन्य तत्व आत्मा है। तो इस धारणा को पक्का कर लेना होगा, वही ध्यान है। ध्यान किसका? हर वक्त अपने आत्मस्वरूप का। जैसे हमें यह ज्ञात है कि हम मनुष्य हैं, वैसे ही हर वक्त हमें अपने दिव्य स्वरूप का बोध बना रहना चाहिए। और इसे आप किसी कर्म द्वारा कैसे बना सकते हैं? क्या मनुष्य होने की जानकारी आपने किसी कर्म द्वारा प्राप्त की है? तो फिर आत्मस्वरूप के ध्यान में हमें रहने के लिए कोई कर्म कैसे किया जाना है? हम मेडिटेशन करने को ध्यान करना समझते हैं और कहते भी हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। असल में तो हमें पता ही नहीं होता कि ध्यान क्या है, तो इसे करेंगे कैसे? जरा सोचिए। तो आइए इस पुस्तक के माध्यम से हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। पुस्तक खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप चाहें तो इसे उस साइट पर जाकर खरीद सकते हैं। अब हम पहला श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें ध्यान को परिभाषित किया जा रहा है। श्लोक संख्या 1। ध्यानम नाम स्वरूपस्य सहजम भानुमुच्यते नैतत् कर्म विशेषम वा सगुणोपासनम जपः। ध्यानम अर्थात ध्यान, नाम है, स्वरूपस्य अर्थात किसी के वास्तविक स्वरूप का, सहजम बिना किसी प्रयास के, भानम बोध, ज्ञान, उच्यते कहलाता है, न एतत् वह नहीं है, कर्म विशेषम किसी प्रकार का विशेष कार्य, वा अथवा या, सगुणोपासनम यानी सगुण ब्रह्म की पूजा, जपः
यानी जप, प्रभु का नामोच्चार, अर्थात अपने सत्य स्वरूप का सहज बोध ही ध्यान कहलाता है। वह कोई कर्म विशेष नहीं है, वह सगुण ब्रह्म की उपासना अथवा जप भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की कि सामान्यतः ध्यान एक कर्म समझा जाता है, तभी तो हम पूछते हैं कब ध्यान करें, कैसे ध्यान करें, क्या ध्यान करें, मतलब उसमें क्या सोचें, क्या दिखेगा, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग सोचते हैं कि जब व्यक्ति आंखें बंद करके एक विशेष मुद्रा या आसन में चुपचाप बैठता है तो वह ध्यान कर रहा है, परंतु गुरु जी कहते हैं कि यह ध्यान नहीं है। ऐसा करना तो केवल शांत होकर बैठना है। कई बार हम त्राटक क्रिया को भी ध्यान करना समझ बैठते हैं। त्राटक से हमें एकाग्रता तो अवश्य प्राप्त होती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर अद्भुत तरीके से बढ़ जाता है, पर एकाग्रता अपने आप में ध्यान नहीं है। तो यदि आप भी दीपक की लौ को एकटक देखने या किसी ध्वनि को सुनते रहना या किसी चित्र को देखने को ही ध्यान मानते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इससे मन को सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता की शक्ति प्राप्त होती है, अपने स्वरूप का ध्यान नहीं हो पाता। अब बहुत से लोग उपासना को भी ध्यान समझते हैं। उपासना यानी ईश्वर की पूजा, सेवा, भजन, कीर्तन, गायन, जप आदि, यह उपासना है, मगर ध्यान इससे संपूर्णतया भिन्न है। ध्यान ये है ही नहीं। तथ्य यह है कि हम ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो सहज होना है। जिस प्रकार देह के रूप में हमारा अनुभव एकदम सहज है, उसी प्रकार जब हमारे वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्म तत्व की चेतना, उसका बोध, उसका भान एकदम सहज हो जाए, तब वह सच्चे अर्थ में ध्यान कहलाएगा। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए यह ज्ञान बिल्कुल सहज है कि वह ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र है, ठीक वैसे ही ज्ञानी पुरुष के लिए यह ज्ञान एकदम सहज स्वाभाविक होता है कि वह अनंत सत्य है, परम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। ध्यान में मानो हम कुछ विशेष घटित होने की प्रतीक्षा करते हैं, और यदि कुछ नहीं घटता तो हमें लगता है कि हम कोई प्रगति नहीं कर रहे। सच पूछिए तो कुछ होगा भी नहीं। यदि ध्यान सही है तो कुछ भी नहीं होगा। यकीन जानिए कि अगर हम ध्यान का सही स्वरूप जान पाएं तो ध्यान में हमारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, शंकाएं, बाधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। दूसरे श्लोक में हम जानेंगे कि कर्म क्या है और ध्यान किसी प्रकार का कोई कर्म क्यों नहीं है। इस अंतर को ठीक ठीक समझ लेने पर ध्यान में स्थित होना आसान हो जाएगा।